इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जब इग्नू में आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के बाद आपको एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, साथ ही में सब्जेक्ट का डिटेल्स भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड बताया जाता है, प्रोग्राम का नाम बताया जाता है और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखा है। सब्जेक्ट का कोड बताया जाता है और सब्जेक्ट का नाम बताया जाता है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड देख लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है या फिर कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके आपको सर्च करना है। इस तरीके से सर्च करेंगे इग्नू बीएसजी प्रोग्राम गाइड। आपका जो भी प्रोग्राम कोड हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बीएसजी का दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने बीएसजी लिख दिया है। अगर आपका बीकॉम जी है तो यहाँ पर आप बीकॉम जी लिखेंगे बीएसजी के जगह पर। अगर बीएससी जी है तो बीएससी जी लिखेंगे। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम कोड है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिस पर आपका जो प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम गाइड आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोग्राम कोड रहता है जैसे कि बीएसजी है या फिर कोई दूसरा है तो उसका प्रोग्राम गाइड ओपन होकर के आ जाएगा। इसी में आपका सिलेबस दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर प्रोग्राम गाइड यहाँ पर आपका पुराना ओपन होता है जैसे कि 2020 का 2019 का तो उसी में आपका सिलेबस रहता है। यहाँ पर इग्नू में हर बार नया प्रोग्राम गाइड अपडेट नहीं किया जाता है। अगर सिलेबस में बदलाव किया जाता है, प्रोग्राम में कोई चेंजेस किया जाता है तो यहाँ पर आपका नया प्रोग्राम गाइड अपडेट होता है। नहीं तो जो पुराना प्रोग्राम गाइड रहता है उसी में आपका सिलेबस दिया जाता है, जो कि जो पुराना है वही आपको पढ़ना होता है। जब आप प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप दो चीजें सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करेंगे। मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में भी आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है वो सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में 0 यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में आपको इस तरीके से स्पेस दे देना है। अगर स्पेस से भी यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से डैश लगा देना है तो कोई ना कोई यहाँ पर आपको परिणाम मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस निकालना चाहते हैं वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर ये आपको पूरा सिलेबस दिया जाता है। इसके अलावा क्या है कि आप इसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेबस लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको बस ऐसे नीचे करते रहना है तो सभी सिलेबस आपको यहाँ पर दिखता रहेगा अलग अलग प्रोग्राम कोड का, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट कोड का। तो यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक्ट कोड है उसी का यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है पहला सब्जेक्ट कोड। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट है और इसका ये पूरा नाम है और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेबस आपको कैसे दिया जाएगा, ब्लॉक वाइज दिया जाएगा। ब्लॉक वाइज यानी कि पहले तो आपको बुक वाइज दिया जाएगा और इसमें क्या रहता है कि जो आपका ब्लॉक रहता है वो कई बार एक ही बुक में दे दिया जाता है और कई बार ये होता है कि इसको अलग अलग बुक बना दिया जाता है। जैसे कि ये जो सिलेबस है इसमें टोटल 4 ब्लॉक दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और नीचे करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक 4। उसके बाद देखिए आप इसको समझिए कि आप सिलेबस कैसे निकालेंगे। जैसे कि ब्लॉक 1 में यूनिट 1 दिया गया है तो ये आपका पहला चैप्टर हुआ और यहाँ पर यूनिट 2 है तो यहाँ पर ये आपका दूसरा चैप्टर हुआ। तो इसी तरीके से देखेंगे तो जो आपका ब्लॉक 1 है इसमें टोटल 3 ही चैप्टर है और ऐसे ही यहाँ पर जो आपका ब्लॉक 2 है तो इसमें आगे से जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट है, जैसे कि चैप्टर 4, 5, 6 और ऐसे ही देखेंगे तो इसमें आपका टोटल 4 ब्लॉक है और इसमें देखेंगे तो यानी कि 14 यूनिट है, यानी कि आपके टोटल 14 चैप्टर है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो पूरे 14 के 14 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपका जितना भी बुक रहता है पूरा बुक ही आपका एग्जाम में आएगा। बुक में से ही यानी कि पूरे बुक में से ही आपका जो क्वेश्चन है वो आने वाला है एग्जाम में। तो आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि कौन सा चैप्टर एग्जाम में आएगा कौन सा नहीं आएगा। पूरा बुक ही एग्जाम में आपको दिया जाता है। और नीचे करेंगे तो जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, ये 4 क्रेडिट का है, ये रहा इसका पूरा नाम। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो दिया गया है। और इसी तरीके से अगर आपका बीकॉम जी प्रोग्राम कोड है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बीकॉम
PDFcom-G लिख करके सर्च करेंगे तो आपका प्रोग्राम गाइड आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो PDF फाइल है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में दिया गया है। तो इसमें भी आपको इसी तरीके से सिलेबस मिल जाएगा जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। ऐसे अगर आपका कोई और प्रोग्राम कोड है तो उसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो जो आपका प्रोग्राम गाइड है वो आ जाएगा और इसमें यहाँ पर आपको सिलेबस दिया जाता है। तो सिलेबस निकालने का बस एक यही तरीका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।